नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने बहुत ही सॉलिड रिटर्न दिया है। राकेश झुनझुनवाला जी का यह स्टॉक है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और पिछले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। सारा कुछ जानेंगे, खबरें जो निकल कर आ रही है वह भी जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर पहले उसके रिटर्न की बात कर ले तो 120 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों का जो रिटर्न है वह 2.37%, एक महीने में 14% का रिटर्न है, 6 महीने में 69.52% का रिटर्न है, ईयर टिल डेट में 11% का रिटर्न है। और यहाँ पर सीधे मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करें तो अभी हाल के दिनों में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म में कंपनी का निगेटिव रिटर्न है। एक समय था स्टॉक जो है 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस दौरान आप देख सकते हैं 400 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आई और इसने जो है बॉटम की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 2020 को 16 रुपये का बॉटम भी बनाया था और उसके बाद स्टॉक जो है 120 रुपये का सफ़र इसने तय कर लिया। यदि हम बात करें अभी हाल के पिछले साल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग यह 50 रुपये से भी नीचे जून के दौरान आ गया था और 50 रुपये से 120 रुपये तक का सफ़र इसने पिछले 7 से 8 महीने के अंदर ही तय कर लिया है। और जो शार्प तेज़ी आप देख रहे हैं, खबरें भी अच्छी निकल कर आ रही हैं इसके कारण। और यहाँ पर जो और भी फंडामेंटल्स है उस पर भी एक क्विक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई और लो देखिए आप, 42 रुपये से 125 रुपये, मतलब एक साल के अंदर इसने 3 गुना रिटर्न दिया हुआ है। स्टॉक का PE 31 है। डिविडेंड कंपनी कोई खास देती नहीं है। ROC और ROE यह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज से कम है। यहाँ पर फेस वैल्यू है 2 रुपये के। प्रमोटर की होल्डिंग्स है अच्छी, 63% की होल्डिंग्स है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेड होती है। कंपनी के ऊपर डेब्ट लगभग 900 करोड़ का है, तो डेब्ट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है। रिटर्न जो 1 ईयर का यहाँ पर 46.6% का बता रहा है। कंपनी के अंदर जो प्रोज है उसमें कंपनी अपने डेब्ट को लगातार कम कर रही है, अच्छे नतीजे देने वाली है और डेब्टर डेज जो है वह 58 से 17 दिन पर आ गया है। ये काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। और वहीं कॉन्स की बात करें तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वह थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है 2.08% की पिछले क्वार्टर में। जो सेल्स ग्रोथ है वह पिछले 5 सालों के अंदर निगेटिव है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह पिछले 3 साल का यह भी 1.14% है। उसके साथ में कुछ अदर इनकम भी इंक्लूडेड है। डिविडेंड पे आउट जो है वह लो है पिछले 3 सालों के अंदर अंदर। वहीं इसके सेल्स पर यदि हम एक नज़र डालें, दिसंबर 2019 में मात्र 130 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद कंपनी के सेल्स और भी डाउन हो गए, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है। बहुत ही अच्छी कंपनी ने रिकवरी की है। आप यहाँ से देखो, जून 2020 में केवल और केवल 20 करोड़ के सेल्स थे और वो बढ़ते हुए 266 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सेल्स के अंदर हमें तेज़ी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि लॉसेस से कंपनी ने बहुत अच्छी खासी रिकवरी की है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर, और वही रिटर्न कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से कमा कर भी दिया है। वहीं ईयरली पैटर्न की हम बात करेंगे तो 424 करोड़ से 893 करोड़ तक के सेल्स पहुंचे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 236 करोड़ से 148 करोड़ पर, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं वह काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ हमें चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही हैं। शेयर कैपिटल जो है कांस्टेंट है, 59 से 65 करोड़ हुआ है पिछले साल ही। रिजर्व्स जो हैं वह बढ़े हैं, लेकिन बीच में अच्छे रिजर्व्स थे, लेकिन उसके बाद रिजर्व्स थोड़े कम होते हुए यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं कि रिजर्व्स जो हैं 2016-17 के आसपास 4000 करोड़ के थे, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर 2500 करोड़ के रिजर्व्स बचे हैं, तो रिजर्व थोड़े कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें अदर फैक्टर्स की तो देखिए डेब्टर डेज जो है वह 64 दिन से 17 दिन आ गए हैं। यह एक अच्छी बात है कि कंपनी को अपने कैश जो पैसे हैं वह 17 दिनों के अंदर अंदर 17 दिनों के साइकिल के अंदर अंदर मिल जा रहे हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर की 63% की होल्डिंग है, एफआईज की 8.32% की और डीआईज की कोई खास होल्डिंग नहीं है। पब्लिक की 28.57% की होल्डिंग है। हम बात कर रहे हैं अनंत राज लिमिटेड की। ये देखिए बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है और इसका मैक्सिमम जो रेवेन्यूज़ है वह कंस्ट्रक्शन से ही आता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या यह कंस्ट्रक्शन करती है। तो डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट, एसईजे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर। तो इन स्टेटों में ये जो है रियल एस्टेट का काम करती है और मेन जो रेवेन्यू है इसका इसी सेक्टर से जनरेट होता है। अब खबर भी दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रियल एस्टेट और रेटिंग बिजनेस से जुड़ी कंपनी अनंत राज के शेयर पिछले 7 महीने में अप ट्रेंड में है। 20 जून 2022 को 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुँचने के बाद, यहाँ देखिए पहुँचने के बाद राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का यह स्टॉक लगातार चढ़ रहा है। 20 जून 2022 को 43 रुपये पर था और एट प्रेजेंट यह 125 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 43 से 120 रुपये के पार कंपनी ने जो है सफ़र तय किया है वह 1 साल के अंदर अंदर ही, मतलब कि चरतिया का 12 तो 3 गुना का रिटर्न जो है कंपनी ने 1 साल के अंदर यहाँ पर दे दिया है। 3 साल से कम में 1 लाख के बने 14 लाख रुपए अनंत राज के शेयर ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रियल्टी कंपनी अनंत राज के शेयर 22 मई 2020 को बीएसई के ऊपर 8 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर जो है 2023 को एट प्रेजेंट 120 रुपये के स्तर पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति, मतलब वही बात है, 1 लाख के 15 लाख के आसपास यह पहुंच जाता। और अभी भी यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर तेज़ी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और झुनझुनवाला जी के पास 1 करोड़ शेयर है, तो आप सोच लो कि 1 करोड़ के 14 करोड़, सॉरी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है 1 करोड़, पैसे तो कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो काम की लगी हो, कुछ खबर जेन्युइन लगी हो तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें, उसके बाद ही क्लोज करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन मंगलमय हो।